Dear students, today in this lecture of discrete mathematics, we will study the composition of functions. फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में कल हमने इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में देखा था। आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे लेट, यानी दो हमारे पास ए बी एंड सी हमारे पास सेट्स हैं, आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे पास। और इनके रिगार्डिंग जो फंक्शन है एंड लेट, कौन कौन से फंक्शन है? लेट फंक्शन ए टू बी कॉमा फंक्शन जी से जी टू बी टू सी। ओके, देन सिंस function is a f is a function from a to b, f जो फंक्शन है वो a to b है और किसके लिए? सो फॉर ईच a is element of a unique b in b such that f a is equal to b। अगेन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। और इसी तरीके से अगेन सिंस एफ ए इज एन एलिमेंट इन बी एंड जी इज फंक्शन ऑफ बी टू सी, therefore जी एफ सॉरी ये इसका फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसके लिए हम ये लिखेंगे पहले फंक्शन के लिए, इसके लिए इस तरीके से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सी, इट follows from above discussion that above discussion से हमें क्या पता चल रहा है? that f and g when considered टुगेदर, एफ और जी को जब हम एक साथ कंसिडर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन ए न्यू फंक्शन, हम एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। कौन सा? कहाँ से? फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। जैसे ये देखिए, एफ़ के लिए ए टू बी, जी के लिए बी टू सी। तो इसको जब हम कंसिडर करेंगे, कंपोजिशन इसकी करेंगे, तो क्या करेंगे? एफ जो फंक्शन होगा नए फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? ए टू सी की कंपोजिशन करेंगे, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड composition
ऑफ एफ एंड जी, और जो नया फंक्शन बनेगा वो एफ और जी का कंपोजिशन कहलाएगा। इज डिनोटेड बाई, जिसे हम डिनोट करेंगे जी ओ एफ या जी एफ के ऐप से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे, जी ओ एफ से या जी एफ से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जब भी मान लीजिए हमारे पास, अब मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, और तीनों के लिए रिगार्डिंग जो फंक्शन हमारे बने हैं, वो पहला फंक्शन है एफ, इस फंक्शन ए टू बी, ए से बी तक का फंक्शन है। जी इस फंक्शन बी टू सी। ठीक है, जब हम एफ फंक्शन की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा एफ कहाँ तक है, ए टू बी तक है, और उसके ए के एलिमेंट कैपिटल ए में है, जो कि यूनिक एलिमेंट हैं बी के लिए भी। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, किस तरीके से, एफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगेन सिंस एफ ए फंक्शन इज ए एन एलिमेंट ऑफ बी, और अगेन जो एफ ए है वो बी का एलिमेंट का होगा, बी के एलिमेंट का फंक्शन होगा तब, एंड जी इस फंक्शन ऑफ बी टू सी, देयरफॉर इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, जी एफ ए, इस तरीके से। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम एबव डिस्कशन, और ऊपर के जिस डिस्कशन से हमें क्या पता चला है कि जो एफ और जी हैं उन्हें जब हम कंसीडर करेंगे एक साथ, तो नया फंक्शन हमारा बनेगा, वो कहाँ से कहाँ तक का होगा, ए टू सी, यानी ए से सी तक के लिए वो फंक्शन हमारा बनेगा। नया जो फंक्शन बनेगा, दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, और इस फंक्शन को हम एफ एंड जी, यानी जो दो फंक्शन दिए हैं एफ और जी, उनके कंपोजिशन के नाम से जानेंगे। एंड इज़ डिनोटेड बाय जी ओ एफ और जी एफ, इसे हम जी ओ एफ या जी एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो थस जी ओ एफ फंक्शन ए टू सी, ये आ जाएगा। ठीक है, जो नया फंक्शन बनेगा ये क्या होगा, न्यू फंक्शन होगा। ठीक है, ये कहाँ से जाएगा, ए टू सी तक वर्क करेगा, सच दैट जी ओ एफ ए इज इक्वल टू जी एफ ए। ठीक है, ये ए जो है इसके बराबर होगा, इसके आधार पर देन जी बी, कि बी क्या है, एलिमेंट ऑफ बी, और सी से एन सी एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ above discussion in diagram is as इज एज फॉलो। अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को हम डायग्रामेटिक देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, आइए। मान लीजिए हमारे पास एक ये फंक्शन है जिसे हमने ए डिनोट किया है। ठीक है, जब हम पहले ए बी और सी
3 जो हैं नॉन एम्प्टी सेट हैं हमारे पास, ठीक है। ए का एलिमेंट है ए का एलिमेंट ए है। जब ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, तब यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ए, यानी कि ए का फंक्शन हो गया। और जब ये एफ ए फंक्शन करेगा तब ये क्या आ जाएगा, नए फंक्शन क्या है, जी एफ ए, ठीक है, ये आ जाएगा नया फंक्शन जब होगा। क्लियर, ए का फंक्शन एफ ए हो जाएगा और एफ ए का फंक्शन जी एफ ए, इस तरीके से हो जाएगा। जब हम नया फंक्शन कंपोजिशन करेंगे उसकी इसकी नए फंक्शन की, तो वो डायरेक्टली ए टू सी तक होगा, यानी ए से ये डायरेक्टली, ठीक है। इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि जी ओ एफ कहते हैं, ठीक है। ये तो एफ हो गया और ये जी हो गया, ये और ये जो नया बनेगा वो जी ओ एफ हो गया। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, फिर इसके आधार पर जो डेफिनेशन होगी उसे भी देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या होगी कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस, 2 फंक्शन हैं। देन ए फंक्शन जी ओ एफ इज ए टू सी डिफाइंड बाई, किस तरीके से, जी ओ एफ ए इज इक्वल टू जी एफ ए, ठीक है। और ये कहलाएगा इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।